आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मुल मदारिस ऑनलाइन लेक्चर में हमेशा की तरह आपको खुशामदीद कहा जाता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम गुल सनोबर की कहानी पढ़ रहे हैं। गुल सनोबर की कहानी दो ऐसे बच्चों की कहानी है जो कि बलोचों की बस्ती में रहते थे। ये हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं। हमने इसके ख़ास अल्फाज, मायनी, एराब, जुमले डिस्कस किए हैं और इसके बाद हमने सबक को डिस्कस किया है और उसके बाद हम इसके मुख्तसर सवाल जवाब और उसके बाद कसीरुल इंतखाबी सवालात और दुरुस्त और गलत भी कर चुके हैं। अब इसकी जो बकिया हल मश्क है, आइए अब उसको देखते हैं। सबसे पहले हल मश्क में सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल अल्फाज का मफ़हूम वाज़ह करें। सवाल नंबर 2 आपने अपनी नीट नोटबुक पर लिखना है। हू का आलम सन्नाटा, बेगोरो कफन, बगैर कफन और कब्र के, खौफज़दा डरे हुए, मारगज़ीदा सांप का डसा हुआ। ये आपने अपनी नीट नोटबुक पे करना है। अगला सवाल देखें। ज़हीरा के बेटे नसीर की जान किसने और किस तरह बचाई, तफसील से बयान करें। ज़हीरा के बेटे को सांप ने डस लिया। इसकी हालत ख़राब हो रही थी। सनोबर को मालूम था कि इस इलाके में किसी पौधे की पत्तियों का रस सांप के जहर का तैरियाक है। वो जल्दी से गई और पौधे की पत्तियों का रस निकालकर नसीर के हलक में टपकाया तो नसीर की तबीयत संभल गई। ये सवाल नंबर 3, ये भी आपने नीट नोटबुक पे करना है। आगे देखें सवाल नंबर 4, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, ये मुहावरात आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पहला है साया मंडलाना, ताउन की वजह से बस्ती में मौत का साया मंडलाने लगा। हू का आलम सन्नाटा, बलोचों की बस्ती में हू का आलम था। तमतमा उठना, सनोबर का जवाब सुनकर ज़हीरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। खौफज़दा, ताउन खौफज़दा कर देने वाली बीमारी है। मारगज़ीदा, ज़हीरा का बेटा सांप के डसने की वजह से मारगज़ीदा हालत में था। इंतकाम की आग भड़कना, सनोबर की बातें सुनकर ज़हीरा के दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। तीर की तरह लगना, ज़हीरा की बातें सनोबर के दिल में तीर की तरह लगी। फरिश्ता अजल, ज़रा सी आहट भी होती तो बस्ती के लोग समझते कि फरिश्ता अजल आ पहुंचा है। हू का आलम, बलोचों की बस्ती में हू का आलम था। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तान लगाना, बलोचों की बस्ती से अलगोज़ा की तान सुनाई दे रही थी। आदमजाद, बस्ती में 2 बच्चों के सिवा कोई आदमजाद ना बचा। तमतमा उठना, इसका भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे खौफज़दा और मारगज़ीदा, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अल्फाज के मुतज़ाद। इंतकाम लेना, माफ़ करना, वसी तंग, वीरान आबाद, साया धूप, फैलना सुकड़ना, पुख्ता कच्चा। ये थे अल्फाज मुतज़ाद। आपकी जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, गुल और सनोबर की कहानी, गुल और सनोबर की कहानी का सवाल नंबर 6। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या है। सवाल नंबर 7 है वाहिद की जमा, मौत अमवात, शख्स अशखास, यहाँ पे स्वाद आएगा। ऐब अयूब, तदबीर तदाबीर, कौम अक़वाम। ये तो था सवाल नंबर 7। आगे है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 आपने कॉपी पे लिखना है। गुल और सनोबर का खुलासा अपने लफ्ज़ों में बयान करें। गुल और सनोबर भाई बहन थे, यहाँ पे थे को ठीक कर लें, जो मोहसिनपुर की एक करीबी मैदान में बलोचों की बस्ती में रहते थे। ताउन की वबा से दोनों आबादियाँ उजड़ गईं। सनोबर गुल को लेकर खुराक की तलाश करते हुए ज़हीरा के मकान पर पहुंची। ज़हीरा ने खाने को देने की बजाय इनसे दुरुस्त रवैया इख्तियार किया और वो लोग वहाँ से वापस चले आए। भूख से बेताब होकर गुल दोबारा ज़हीरा के घर गया। ज़हीरा ने इसको अपने पास रखकर इससे मुशक्क़त करवानी शुरू कर दी। काफ़ी अरसे बाद इसे गुल पर रहम आया तो इसने गुल को रिहा कर दिया। इसी रात को सनोबर गुल को ढूंढती हुई ज़हीरा के घर आ पहुंची। वो ज़हीरा का कत्ल करना चाहती थी। गुल ने बताया कि ज़हीरा ने उसे आज़ाद कर दिया है।